बहुत ही मुलायम और क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज सायरा फूड पैलेस में आपके साथ क्रीम को व्हिप किए बगैर क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम विदाउट बीटर बनाना सिखाऊंगी। ये आइसक्रीम की बेसिक सी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप दूध लिया था, उसमें आधा कप चीनी का शामिल किया और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इतना गाढ़ा करेंगे कि इसमें ऐसे बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं और जब ये वाली कंसिस्टेंसी आ जाएगी 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। कुक होने के बाद आप इसे ठंडा करें और किसी भी प्याली में डालकर फ्रिज में रख दें। सेकंड स्टेप में मैंने 2 क्रीम के पैक लिए हैं और साथ में जूसर ब्लेंडर वाला जो जग होता है वो लिया है। ये हर किसी के घर में आसानी के साथ अवेलेबल होता है। इसमें क्रीम को हम चिल करके इसमें डालेंगे। क्रीम को मैंने 1 घंटे के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था। ये काफ़ी ठंडी हो गई है। अब इसे हम जग में डालेंगे दोनों पैक्स को और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए इसमें बीट करेंगे। 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद ये काफ़ी फ्लफ़ी सी और स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। ये कंडेंस मिल्क जो हमने तैयार किया था ये बिल्कुल मार्केट के कंडेंस मिल्क की तरह बना था। इसको मैंने यहाँ पे ठंडा कर लिया था। अब इसी जग में हम ये भी ऐड कर देंगे और मीठा आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। मैंने जितना ये बनाया था आधा कप चीनी से ये सारा शामिल किया था और बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट बना था। क्रीम को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद चलते हुए ब्लेंडर में ही हम कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। इससे टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और साथ में 1 कप ड्राई मिल्क मैंने यूज़ किया है। यह आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपने एवरीडे जो होता है ड्राई मिल्क वो यूज़ नहीं करना और इसको हम एक ही बार शामिल नहीं करेंगे। इसे चलते हुए ऐसे ही ब्लेंडर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। 2 मिनट ब्लेंड करने के बाद हमारे पास ये क्रीमी सा इसका टेक्सचर तैयार है। अब हम इसको इस बॉक्स में डालेंगे जिसमें हम आइसक्रीम को फ्रीज़ करेंगे। ये बेसिक आइसक्रीम तैयार है। आप इसे फ्लेवर देने के लिए किसी भी फ्रूट का एसेंस यूज़ कर सकते हैं, कोको पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रेश फ्रूट जैसे कि स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज, ब्लूबेरी, किसी भी फ्रूट की प्यूरी बना के भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसमें आएगा। मैंने इसमें ½ टीस्पून वनीला एसेंस का डाला था और साथ में 3 से 4 ड्रॉप्स रेड फूड कलर के डाले थे ताकि ये थोड़ी कलरफुल सी हो जाए। अब हम इस बॉक्स को कवर करके 6 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ करेंगे। ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो गई थी। अब मैं इसको सर्व करूँगी। आइसक्रीम को फ्रीज़ करने की एक टिप ये भी है कि जब भी आप फ्रीज़ करें उसको कवर करके करें। उससे ये होगा कि उसमें आइस पार्टिकल्स नहीं बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनके तैयार हुई है और बहुत ही क्रीमी सा इसका सॉफ्ट सा टेक्सचर है। जैसे हम मार्केट से लेते हैं उसी तरह की आइसक्रीम घर में तैयार हुई है। गर्मियों में आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। एक भी क्रिस्टल इसमें नहीं बना। मैंने इसे स्प्रिंकल्स के साथ सर्व किया था और साथ में मैंने इस पे रूह अफ़ज़ा ऐड किया था। बहुत ही मज़े की इसकी लुक थी और टेस्ट तो बहुत ही यम्मी था। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके बच्चों को आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है और किस फ्लेवर के साथ आप इस बेसिक आइसक्रीम की रेसिपी को ट्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा वरना आपको ऐसी मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आप प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को नोटिफिकेशन से वॉच किया करें जो भी मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।